हेलो एवरीवन। चलो बच्चे आगे करना शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने सेक्शन 118 हमने डिस्कस किया था, मिनट्स ऑफ मीटिंग। ठीक है, अब हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। सेक्शन 119 जो बात करता है इंस्पेक्शन ऑफ मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग। देखो क्या कहता है, प्लेस ऑफ कीपिंग मिनट्स बुक। तो मिनट्स बुक शैल बी केप्ट एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। तो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखी जाएंगी। इंस्पेक्शन का टाइम क्या होगा? ऑब्वियसली बात है, ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, subject to reasonable restrictions through articles or a resolution passed in general meeting, so that at least 2 hours in each business day are allowed for inspection। पता है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि इंस्पेक्शन के लिए आप जो रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाहते हो आर्टिकल्स के थ्रू या जनरल मीटिंग में कोई रेजोल्यूशन पास करके आप रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो, लेकिन कम से कम एटलीस्ट आपको 2 घंटे रोज के आपको इंस्पेक्शन के लिए बेटा देने ही हैं। ठीक है, फिर देखो, इंस्पेक्शन बाय हुम, कौन करेगा इंस्पेक्शन? एनी मेंबर ऑफ द कंपनी मे मेक इंस्पेक्शन विदाउट एनी चार्जेस। याद रखना, इंस्पेक्शन करने के लिए कंपनी आपसे कोई चार्ज नहीं ले सकती। कॉपीज ऑफ मिनट बुक, the copies of minute book of any general meeting shall be made available by the company to any member within 7 working days of the request made। तो याद रखना, अगर कोई मेंबर रिक्वेस्ट करता है कंपनी से कि हमें मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग की एक कॉपी चाहिए, तो कंपनी का फर्ज बनता है कि वो उसको कॉपी प्रोवाइड करे रिक्वेस्ट करने के 7 दिनों के अंदर अंदर। और याद रखना, इंस्पेक्शन की कोई फीस नहीं होती, लेकिन कॉपी की फीस होती है बेटा। कितनी? सच सम एज इज प्रिस्क्राइब्ड इन द आर्टिकल्स बट नॉट एक्सीडिंग 10 पर पेज और पार्ट ऑफ द पेज। तो याद रखना, मैक्सिमम जो फीस आप ले सकते हो कॉपी प्रोवाइड करने की, वो 1 पेज का 10 रुपए है। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो सकती है इन केस member has made a request for obtaining soft copy of minutes held during immediately preceding 3 financial years। पता है, अगर बात सिंपल ही है ना, अगर आप हार्ड कॉपी लेना चाहते हो, ठीक है, प्रिंट आउट्स लेना चाहते हो, जेरोक्स लेना चाहते हो, तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी का खर्चा होगा उस पर, और कंपनी आपसे 1 पेज का प्रिंट आउट का 10 रुपए ले सकती है मैक्सिमम। हाँ, अगर आप हार्ड कॉपी की जगह सॉफ्ट कॉपी लेते हो तो सॉफ्ट कॉपी आपको प्रोवाइड करी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। और रीजन भी समझ आता है, सॉफ्ट कॉपी के लिए कंपनी कोई खर्चा इंकर नहीं कर रही है। इफ इंस्पेक्शन इज रिफ्यूज्ड और कॉपी इज नॉट फर्निश्ड, अगर कंपनी ने इंस्पेक्शन के लिए मना करा या कॉपी प्रोवाइड नहीं करी, तो कंपनी के ऊपर बेटा पेनल्टी है 25,000 रुपए की, और जो भी ऑफिसर है उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी 5,000 फॉर ईच रिफ्यूजल ऑल डिफॉल्ट। अच्छा, ट्रिब्यूनल की पावर्स क्या है? सब पढ़ा हुआ है हमने पहले, ठीक है। ट्रिब्यूनल की पावर्स क्या है बेटा? ट्रिब्यूनल की पावर है, if inspection is refused or copy is not furnished, tribunal may direct the company to allow immediate inspection or direct the company forthwith to send the copy। तो ठीक है, अगर कंपनी ने रिफ्यूज करा कि हम आपको इंस्पेक्शन नहीं करने देंगे या हम आपको कॉपी प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो मेंबर किसके पास जाके शिकायत कर सकता है? ट्रिब्यूनल के पास। और ट्रिब्यूनल उस केस में ऑर्डर करेगी कंपनी को कि भैया इंस्पेक्शन करने दिया जाए, कॉपी प्रोवाइड करी जाए। ठीक है, ये आपका सिंपल सा सेक्शन 119। सेक्शन 120, मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। चलो बेटा क्या कहता है ये, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म परमिटेड फॉर मेंटेनेंस इंस्पेक्शन एंड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स एटसेट्रा। मेरी बात सुनना, एनी डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड रजिस्टर मिनट्स रिक्वायर्ड टू बी केप्ट बाय अ कंपनी में बी केप्ट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो कोई भी डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड, रजिस्टर, मिनट्स जो कंपनी रख रही है अपने पास, कंपनी चाहे तो, वर्ड लिखा हुआ है मे,
वर्ड क्या लिखा हुआ है, मे, यानी कंपनी चाहे तो वो रिकॉर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकती है. एनी डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड, रजिस्टर, मिनट्स अलाउड टू बी इंस्पेक्टेड बाय एनी पर्सन मे बी इंस्पेक्टेड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. वही सेम बात. तो जो इंस्पेक्शन अभी तक फिजिकल फॉर्म में हो रहा था, कंपनी अगर चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी इंस्पेक्शन अलाउ कर सकती है. और जो कॉपीज अभी तक फिजिकल फॉर्म में प्रोवाइड करी जा रही थी, कंपनी अगर चाहे तो वो कॉपीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी प्रोवाइड कर सकती है. तो ये सेक्शन ना बेसिकली तीन बातें कवर करता है. जो डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, रजिस्टर, मिनट्स रखे जा रहे थे फिजिकल फॉर्म में, कंपनी चाहे तो रख सकती है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में. जो इंस्पेक्शन फिजिकल फॉर्म में करवाया जा रहा था, कंपनी चाहे तो वो इंस्पेक्शन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी करवा सकती है. और जो कॉपीज फिजिकल फॉर्म में प्रोवाइड करी जा रही थी, कंपनी चाहे तो वो कॉपीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी प्रोवाइड करा सकती है. अच्छा, फिर वो कह रहा है द फॉर्म एंड मैनर ऑफ कीपिंग, inspection and giving copies shall be such as may be prescribed. तो उसके लिए हमें ना रूल्स पढ़ने पड़ेंगे. रूल्स क्या कहते हैं, आ जाओ रूल्स पढ़ते हैं. फॉलोइंग क्लासेस ऑफ कंपनीज मे मेंटेन देयर रिकॉर्ड्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. कौन कौन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकती हैं, कंपलसरी नहीं है, मे, चाहे तो रख सकती है. हर लिस्टेड कंपनी चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन कर सकती है. और a company having not less than 1000 shareholders, debenture holders and other security holders. अच्छा सुनो, पता है उन्होंने क्या कहा, हर लिस्टेड कंपनी चाहे तो अपने पास रिकॉर्ड्स मेंटेन कर सकती है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में. ठीक है. अच्छा, ये तो हो गई लिस्टेड कंपनी की बात. व्हाट अबाउट अनलिस्टेड कंपनी? क्या अनलिस्टेड कंपनी भी रिकॉर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकती है? बिल्कुल, प्रोवाइडेड उसमें मोर देन 1000 या मोर देन 1000 शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स एंड अदर सिक्योरिटी होल्डर्स हो. ठीक है. तो लिस्टेड कंपनी तो हर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकती है. बाकी कंपनीज अगर मोर देन 1000 मेंबर्स, शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स या अदर सिक्योरिटी होल्डर्स हैं तो. अच्छा, फिर उसने क्या कहा, फिर उसने कहा इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी, data may be converted from physical to electronic mode within 6 months from the date of notification of provisions of section 120. तो पता है ये जो सेक्शन 120 जब आया था ना, ये कहता है सेक्शन 120 आने के 6 महीने के अंदर अंदर आप अपने फिजिकल रिकॉर्ड्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो. तो मेरे को बताओ, जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है, बात सुनो, जो एग्जिस्टिंग कंपनी है मतलब जो एग्जिस्ट करती थी सेक्शन 120 आने से पहले, उन्होंने किस में रखे होंगे अपने रिकॉर्ड्स? फिजिकल फॉर्म में. सेक्शन 120 आया और वो कहता है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हो आप. तो सेक्शन 120 आने के 6 महीने के अंदर अंदर आप चाहो तो फिजिकल रिकॉर्ड्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो. ठीक है. फिर द रिकॉर्ड शैल बी मेंटेन्ड in electronic form in such manner as the board of directors of the company may think fit, provided records are maintained in the same format वही होना चाहिए, and in accordance with all other requirements provided in the act. याद रखना, आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हो प्रोवाइडेड फॉर्मेट वही हो, और आप एक्ट की, कंपनीज एक्ट की सारे प्रोविजंस को क्या करो, कंप्लाई करो. Information as required under the provisions of the Act or rules made thereunder should be adequately recorded for future reference. Records must be capable of being readable. Records readable होने चाहिए, retrievable होने चाहिए and reproducible होने चाहिए in printed form. In printed form. फिर वो क्या कह रहा है? द रिकॉर्ड्स आर कैपेबल ऑफ बीइंग डेटेड, उस पर डेट डाली जा सके, साइन किया जा सके. ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की बात कर रहे हैं ना, तो साइन फिजिकल फॉर्म में तो नहीं हो सकता, वो भी डिजिटली होगा.
wherever it is required under provisions of the act or rules made thereunder. The record once dated and signed shall not be capable of being edited or altered. मतलब एक बार डेट डाल दी जा चुकी है, साइन करा जा चुका है, तो रिकॉर्ड्स ऐसे होने चाहिए ताकि उन्हें फिर से चेंज ना किया जा सके, ऑल्ट्रेशन ना करे जा सके. रिकॉर्ड शैल बी कैपेबल ऑफ बीइंग अपडेटेड. जब मर्जी चाहे हम रिकॉर्ड्स को अपडेट कर सके अकॉर्डिंग टू द provisions of the act and rules made thereunder, and the date of updating shall be capable of being recorded on every updation. ठीक है. अच्छा, पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी ऑफ रिकॉर्ड्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. ठीक है, कौन कौन है पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी ऑफ रिकॉर्ड्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म? कंपनी का एमडी, कंपनी का सेक्रेटरी, एनी अदर डायरेक्टर ऑफ और ऑफिसर ऑफ द कंपनी एज बोर्ड में डिसाइड. अच्छा, ड्यूटीज ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी ऑफ रिकॉर्ड्स. कौन कौन है रिकॉर्ड्स को सिक्योर करने के लिए लायबल? ठीक है, एमडीए, कंपनी सेक्रेटरी है या कोई और डायरेक्टर या ऑफिसर जिसको बोर्ड ने ऑथराइज किया है. उनकी ड्यूटीज क्या होंगी? टू प्रोवाइड एडिक्वेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस, ऑल्ट्रेशन और टैंपरिंग ऑफ रिकॉर्ड. सिंपल वर्ड्स में ना, उन्हें डेटा को क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस. मतलब कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन आपके रिकॉर्ड्स को देख ना पाए, उन्हें ऑल्टर ना कर पाए, उनके साथ छेड़ाखानी, टैंपर ना कर पाए. To ensure against loss of records as a result of damage or failure of media on which records are maintained. याद रखना, आपको जो पर्सन है, एमडी है या जो कंपनी सेक्रेटरी है, उसका ये फर्ज बनता है कि वो इंश्योर करे कि किसी भी डेटा को कोई नुकसान ना हो. ठीक है. टू ensure that signatory of the electronic records does not repudiate the signed record as not genuine. To ensure that computer system, software and hardware are adequately secured. याद रखना, आपका कंप्यूटर सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर प्रॉपरली एडिक्वेटली सिक्योर्ड होना चाहिए. एंड वैलिडेटेड टू एंश्योर एक्यूरेसी आ जाए, रिलायबिलिटी हो, कंसिस्टेंट इंटेंडेड परफॉर्मेंस होनी चाहिए. To ensure that computer system can discern invalid and altered records. ठीक है, सिंपल सिंपल पॉइंट्स हैं. टू एंश्योर दैट रिकॉर्ड्स आर एक्यूरेट, accessible and capable of being reproduced for reference later. To ensure that records are at all times capable of being retrieved to a readable and printable form. याद रखना, रिट्रीवेबल वेरी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा. रिट्रीवेबल का मतलब पता है बेटा क्या होता है? कई बार क्या होता है, जैसे आपका डेटा लॉस्ट हो गया. ठीक है, अब आपके पास ना प्रॉपर डिवाइसेस होनी चाहिए जहां पर आप अपने डेटा का क्या ले सको? बैकअप ले सको, ताकि कल को अगर डेटा आपके मेन सर्वर से या आपके कंप्यूटर सिस्टम से चला जाता है, ठीक है, तो वापस उसे कैसे लाया जा सके, हमें बैकअप लेना पड़ेगा. टू एंश्योर दैट रिकॉर्ड्स आर केप्ट इन नॉन रीराइटेबल एंड नॉन इरेजेबल फॉर्मेट. बहुत जरूरी है, याद रखना, वो डेटा ऐसा होना चाहिए जिसे एडिट ना करा जा सके, इरेज ना करा जा सके, टैंपर ना करा जा सके. टू एंश्योर दैट एटलीस्ट वन बैकअप टेकन एट अ पीरियोडिसिटी ऑफ नॉट एक्सीडिंग 1 day आर केप्ट. तो हर रोज आपको अपने डेटा का क्या लेना है बेटा? बैकअप लेना है. To limit the access to the records to such persons as are responsible for security of the records. एक्सेस सिर्फ उन्हीं के पास होना चाहिए जिनके पास ड्यूटी है, जिनकी ड्यूटी है रिकॉर्ड्स को सिक्योर रखने की, यानी एमडी, कंपनी सेक्रेटरी, एनी अदर डायरेक्टर या ऑफिसर जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऑथराइज किया है. टू इंश्योर दैट any reproduction of non-electronic original records in electronic form is complete, authentic, true and legible when retrieved. तो मतलब आप फिजिकल डेटा को कन्वर्ट कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिक डेटा में, तो याद रखना, जब आप फिजिकल डेटा को इलेक्ट्रॉनिक डेटा में कन्वर्ट कर रहे हो तो वो कन्वर्जन कंप्लीट होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, लेजिबल, पढ़ने लायक होना चाहिए.
to arrange and index the records in such a way that permits easy location, access and retrieval of any particular record. एक ना प्रॉपर इंडेक्स सिस्टम मेंटेन करके चलो. इंडेक्स जैसे आप रजिस्टर्स के आगे इंडेक्स बनाते हो ना, पर्पस क्या होता है इंडेक्स बनाने का? ताकि आप उस चैप्टर को या उस टॉपिक को इजीली लोकेट कर पाओ, इजीली एक्सेस कर पाओ, to take necessary steps to ensure security, integrity, and confidentiality of the data. Inspection and copies of records maintained in electronic form. The records maintained in electronic form shall be made available for inspection. ठीक है, copies of electronic records maintained in electronic form shall be provided by the company on payment of not exceeding ₹10 per page. ठीक है बेटा, तो इंस्पेक्शन तो फ्री ऑफ चार्ज है और कॉपी का कितना लिया जा रहा है? एक पेज का ₹10 मैक्सिमम ले सकती है कंपनी. तो ये बचे आपका हो गया सेक्शन 119 और 120. अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे मीटिंग्स के बारे में. ठीक है, टिल देन थैंक यू.